चोला डायनेस्टी में बहुत सारे पावरफुल रूलर थे और चोला डायनेस्टी का फाउंडर थे विजयालय। विजयालय के बाद बहुत सारे पावरफुल रूलर लोग आने लगे, जैसे कि उत्तम चोला एक पावरफुल रूलर थे। ठीक उसी तरह से उत्तम चोला के बाद और एक ज़्यादा पावरफुल रूलर आए, उनका नाम था राजराजा फर्स्ट या फिर राजराजा चोला। और राजराजा चोला ने 985 में किंग बने और वो चोला एम्पायर को किस तरह से और भी ज़्यादा एक्सटेंड करें और भी ज़्यादा बढ़ाएं, इसी चीज़ के चलते वो ध्यान दिए। और ये है राजराजा चोला का फोटो। और राजराजा चोला के बाद उनका बेटे आए, जिनका नाम है राजेंद्र चोला। ये है राजेंद्र चोला। और इसी राजेंद्र चोला ने चोला एम्पायर को और भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिए। और चोला एम्पायर उनका टाइम में इतने एरिया में कवर किया था, जो कि आपका ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहा है, ये सभी एरिया में वो कवर किया था। और श्रीलंका को भी इसी राजेंद्र चोला के वजह से कैप्चर करने के लिए पॉसिबल हुआ था। और ठीक उसी तरह से राजेंद्र चोला के वजह से नेवी का भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हुआ और इंडिया से और भी बहुत सारा अलग अलग कंट्री को जाके ट्रेड का काम करने के लिए पॉसिबल हुआ। और राजेंद्र चोला के वजह से इनका जो कि एम्पायर था वो और भी ज़्यादा एक्सटेंड किया। किस तरह से एक्सटेंड किया मैं आपको बता रहा हूँ। यहीं पे आप देख रहे हैं, इतना एरिया कवर अप था चोला एम्पायर के अंदर। उसके साथ ये श्रीलंका भी था। उसके साथ साथ यहीं पे आपका ये बहुत सारा एरिया कवर हुआ था। चाहे ये ऊपर में पाला हो गए, कलिंग हो गए, ये कलिंग पाला, ये सभी कलिंग का एरिया, पाला का एरिया, ऊपर में पाला है, तो वो सभी एरिया को इसी चोला एम्पायर में आ गया था। और ये सब पॉसिबल हुआ राजेंद्र चोला के वजह से। और उसके साथ साथ ये देख रहे हो पेगू, ये सभी एरिया, जितने भी एरिया आप देख रहे हैं, ये सभी एरिया चोला एम्पायर के अंदर आने के लिए पॉसिबल हुआ राजेंद्र चोला की वजह से। और ये नेविगेबल रूट भी राजेंद्र चोला के द्वारा पॉसिबल हुआ। और अलग अलग कंट्री को जाके बहुत सारे अलग अलग कंट्री में वो ट्रेड का काम वगैरह किए। चाहे श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मालदीव, ये सभी अलग अलग कंट्री में ट्रेड का काम वगैरह राजेंद्र चोला की वजह से पॉसिबल हुआ। और राजेंद्र चोला ने अपना इसी एम्पायर को गंगा रिवर तक पहुंचाए थे। यहीं पे आप देख रहे हैं, ये है गंगा रिवर। और यहीं पे है आपका चोला एम्पायर। इसी चोला एम्पायर गंगा रिवर तक फैला हुआ था। ये जो गंगा रिवर है इसी दूर तक फैला हुआ था। यहीं पे श्रीलंका है, यहीं पे अलग अलग कंट्री भी है उसके साथ। ठीक है। और किस तरह से बोट वगैरह लगा है यहीं पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। तो उसके चलते ये गंगा रिवर तक फैला हुआ था। उसके चलते राजेंद्र चोला का एक टाइटल दिया गया था, उनका नेम, जो कि गोंगाई कोंडा नाम का एक उनका टाइटल था। गोंगाई कोंडा का मतलब होता है गंगा रिवर तक अपना एम्पायर जो आदमी फैलाया था, उसी आदमी का टाइटल हुआ गंगाई कोंडा। इसी हिसाब से उनका टाइटल रखा गया था। और वो अलग अलग कंट्री में
ट्रेड रूट वगैरह बना के वो ट्रेड का काम करते थे। इस तरह का काम वगैरह बहुत ज़्यादा डेवलप किया था चोला एम्पायर के टाइम।